हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे 2017 का फिजिक्स सेक्शन मानू पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं बिला वक्त ज़ाय किए हुए क्वेश्चन नंबर 41 से। थर्मोपाइल के जरिए डैश की पैमाइश की जाती है। थर्मोपाइल मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, थर्मोपाइल बोलते हैं बहुत सारे थर्मोकपल को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसे थर्मोपाइल कहते हैं। ठीक है, तो थर्मोकपल का जो होता है वो पैमाइश करता है तपिश की, यानी कि टेम्परेचर की पैमाइश होती है थर्मोकपल से, और बहुत सारे थर्मोकपल को जोड़ने के बाद थर्मोपाइल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, 273 डिग्री सेल्सियस तपिश, ठीक है, को डिग्री केल्विन को, ठीक है, डिग्री केल्विन तपिश को डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में जाहिर कीजिए। ठीक है, तो आपको मैंने बताया तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बराबर होता है 273.15 डिग्री केल्विन के। ठीक है, तो 15 छोड़ देते हैं, 273 का होता है। तो इसमें जितना भी हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस अगर करेंगे तो हम इसमें +1 कर देंगे, जितना भी डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाएगा इसमें हम सिंपल प्लस करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 43। एक हरारा यानी कैलोरी मसावी होता है, यानी एक कैलोरी किसके बराबर होता है, पिछले ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 4.18 जूल। ठीक है, आपका ए यहाँ पे हो जाएगा 4.18 जूल। यहाँ पे 4.2 जूल भी है, तो ये भी आप अगर आंसर देंगे तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि इसको आप छोटा करेंगे तो 4.18 को 4.12 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका क्या है सिस्टम, 1 किलो कैलोरी जो होता है, 1 किलो कैलोरी इक्वल होता है 4183 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.183। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। इंसानी जिस्म की रमल तपिश यानी कि रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर मतलब कि नॉर्मल, ये नॉर्मल ही है, रूम टेम्परेचर नहीं, नॉर्मल तपिश है। यानी इंसानी जिस्म की नॉर्मल तपिश कितनी होती है, 96 फ़ारेनहाइट भी लोग मान देते हैं, लेकिन 99 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और सेंटीग्रेड में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, 37 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, पानी की तबखीर की मनफी हरारत, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, क्या होता है ये कि 1 किलो यानी जूल पर केजी है। ठीक है, तो 1 केजी पानी को पूरी तरीके से भाप बनाने में जितनी भी एनर्जी लगती है, यानी जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का। ठीक है, तो जितने भी जूल लगता है पर केजी वाटर को वेपोराइज करने में, यानी कि भाप बनाने में, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 46। एक साल्मा मात्रा यानी मॉलिक्यूल की औसत तवानाई यानी तवानाई पता नहीं क्या है ये, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की औसत काइनेटिक एनर्जी के, पता नहीं ये भी कुछ है, मुतनासिब होती है, यहाँ पे हो जाएगा मुतनासिब होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी भी मॉलिक्यूल, हर चीज़ मॉलिक्यूल से बना होता है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसके हरारत पे यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे ही आप हरारत बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है, इधर उधर मॉलिक्यूल्स भागने लगते हैं, पिछले क्वेश्चंस में भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, हरारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। जाविया वकू, जाविया इनकास के क्या होता है, यानी कि ये बराबर लिखा हुआ है, बराबर होते हैं, कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, या कोई भी नहीं होते। ठीक है, तो जाविया वकू और जाविया इनकास, ठीक है, कोई भी चीज है ये, इसमें रिफ्लेक्शन होता है, तो ये जब कोई भी चीज आती है रे और रिफ्लेक्ट होती है तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, जाविया वकू, और ये बोलते हैं जाविया इनकास यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये दोनों एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये सरफेस प्लेन है तो ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू n2/n1। ये रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन एक चीज होती है, आपको मैंने बताया था। ठीक है, ऐसे करके यानी किसी भी मीडियम, जब भी लाइट रे
जब कोई मीडियम चेंज करती है, यानी जो जिस मीडियम से जा रही है, अभी ये एयर है, ठीक है, अभी किसी दूसरे मीडियम से पास की तो ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद फिर सीधी हो जाती है। तो ये जो एंगल होता है, ठीक है, ये एंगल, ये दोनों एंगल जो होता है साइन आई अपॉन साइन आर होता है, इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्शन, ये बराबर होता है n2 बाई n1 के, यानी कि स्पीड होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इन्होंने दिया था, ये स्नेल्स लॉ कहलाता है, ठीक है, स्नेल्स लॉ कहलाता है ये फॉर्मूला, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 50। किसी चीज को मकर अर्श यानी कि कॉनकेव लेंस के सामने, ठीक है, रखते हैं तो उसका अक्स क्या होता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस आपको पता है ऐसा होता है, कॉनकेव लेंस केव टाइप का, अंदर की तरफ गड्ढा होता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस के सामने अगर कोई चीज रखते हैं तो क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, सीधा या उल्टा हो सकता है, या हमेशा उल्टा होता है, या हमेशा हकीकी होता है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हमेशा सीधा होता है, ठीक है। जब भी इसके अंदर, इसके सामने कोई भी चीज रखते हैं तो उसका जो अक्स बनता है वो हमेशा सीधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। मायोपिया, मायोपिया आंखों की बीमारी होती है जिससे, ठीक है, पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम है। मायोपिया आंखों में मतलब क्या होती है जिससे करीब का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, या नहीं आते, रंग नहीं दिखते, या रात को नहीं दिखता, ठीक है। इसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। और ये दूर का नहीं देखना, ये अलग होता है, और ये आंसर इसका मायोपिया का हो जाएगा करीब का नहीं दिखना, ठीक है। करीब का नहीं दिखने को हम मायोपिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। एक नूरी साल, ठीक है, एक नूरी साल कितना होता है, ठीक है। तो नूरी साल लगभग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये 100 मीटर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये 365 मीटर भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। अब कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, ये नूर की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। एक नूरी साल कितना होता है, एक नूरी साल होता है कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक साल में, 1 ईयर में कितना सफर करेगा, ठीक है, वो होता है आपका, ये दूरी का, ये जो है नूरी साल जो है वो दूरी का यूनिट है, ठीक है। ये सब कहाँ पे, एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होता है, एस्ट्रोफिजिक्स में, जहाँ पे बड़े बड़े सैयारों के बीच की दूरी, सूरज से अर्थ की दूरी, अर्थ से मून की दूरी, ये सब चीज की जो दूरी है वो नूरी साल में हम बताते हैं, ठीक है। तो एक साल में स्पीड ऑफ लाइट के द्वारा एक साल में तय किया गया जो दूरी है उसी को हम 1 लाइट ईयर या एक नूरी साल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा नूरी साल, 3 × 10⁸ इंटू, ठीक है, कितने दिन होते हैं, 365 डेज साल में, ठीक है। साल में कितने घंटे हो गए, इंटू 24 कर देंगे हम, ठीक है, कितने घंटे हो गए, तो टोटल घंटे, फिर पर सेकंड है, ठीक है, तो सेकंड्स में हमको निकालना है, कितने मीटर सेकंड्स में कितना है, साल भर में कितने सेकंड चले। तो 365 डेज हो गए, 24 आवर्स हो गया, और 60 मिनट्स में आ गया, फिर इंटू 60 करेंगे तो ये सेकंड्स में आ गया। तो इन सब का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लगभग ये आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि 3 × 10⁸ जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, ये लमसम में बताया जाता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड नूर की स्पीड जो है ये लमसम यानी कि अप्रोक्सीमेटली बताया जाता है, तो लगभग इतना ही आएगा, ठीक है। इसको करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। कौस कज़ा यानी कि रेनबो इससे बनती है या पता नहीं क्या है, ठीक है। तो रेनबो किस चीज, कैसे बनती है रेनबो, तो इनकास है, इनताफ है, इंतशार है, ठीक है, इंतशार है ये, इंतशार, ठीक है, या तीफ, ठीक है। तो इनकास इनताफ नहीं है, इंतशार यानी कि बिखरना, बिखेरने को बोलते हैं इंतशार। तो लाइट जब बिखरती है ना अलग अलग कलर्स में तो रेनबो बनता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रेनबो की जो वजह है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, और आसमान का नीला दिखना भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है, ठीक है, इंतशारी है उसका भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। 54 में क्या है, आसमान शफाफ, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, आसमान शफाफ और नीला होता है क्यों, नूर के इंतशार की वजह से, ठीक है। यहाँ पे सेम आंसर आ जाएगा, नूर के इंतशार की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, बरकी मकनातीसी मौजें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, बरकी मकनातीसी मौजें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं,
आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। मज़ाहमत यानी कि रेजिस्टेंस की एसआई इकाई क्या होती है? यहाँ पे अंदर दिया हुआ नहीं है तो सबको पता है, बहुत ही आसान है, ये ओम्स होती है, इसका ये सिंबल है ओम्स का, OHMS, ओम्स, ओम्स बोलते हैं इसको, ठीक है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 57, बरकी रवायन यानी इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, पिछले रिपीटेड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज पर सेकंड कहाँ से हो जाएगा? ये क्यू को हम चार्ज बोलते हैं, टी है ये टाइम पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, चार्ज पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58, एक के जरिए उसकी पैमाइश होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। किसकी पैमाइश होती है? एक, यहाँ पे आंसर देख के इसको समझने की कोशिश करते हैं। बरकी रॉ, मज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस, बरकी कुव्वत यानी कि वोल्टेज, ठीक है। और ये बरकी पू यानी कि वोल्टेज इम्पीडेंस, ठीक है। इसको वोल्टेज इम्पीडेंस बोलते हैं, बरकी कुआ, कुव्वत पू, ठीक है। तो अलग अलग, बरकी रॉ हो गया आपका करंट, मज़ाहमत रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एक वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट वाव है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर के जरिए, वोल्टा मीटर बोल सकते हैं यहाँ पे, के जरिए इसकी पैमाइश होती है। तो वोल्ट मीटर के जरिए हम बरकी कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 59, किसी तीन मज़ाहमत यानी तीन रेजिस्टेंस को R1 R2 R3 को सिलसिले तौर पर सीरीज में जोड़ा जाए तो जुमला मज़ाहमत यानी टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? तो सीरीज में लगाने पे सिंपली हम उसको R1 + R2 + R3 कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में इस्तेमाल होने वाली मौजें डैश होती हैं, ठीक है। सोनार आपको पता है, साउंड नाम से ही पता चल जा रहा है, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो ये साउंड वेव्स ही छोड़े जाते हैं इसमें, ठीक है, आवाज की मौजें, ठीक है। अल्ट्रासाउंड भी आपको पता है, हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड होते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में भी आवाज की मौजें ही इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन नंबर 61 है, इनमें से क्या है ये पता नहीं, सर्किट में बरकी रॉ पैदा कर सकती है, इनमें से कोई पता नहीं क्या है। तो बरकी रॉ पैदा करने के किसके अंदर ताकत होती है? जनरेटर के अंदर, ठीक है। मोटर तो बरकी रॉ इसको चाहिए होता है मोटर को घूमने के लिए, ठीक है। एमीटर ये बरकी रॉ को नापने के लिए होता है एमीटर, और ये वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज नापने के लिए होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना जनरेटर, जहाँ से बरकी रॉ सर्किट में बरकी रॉ पैदा कर सकता है जनरेटर। जूल पर कूलम के मसावी होते हैं, यानी जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, ठीक है। तो जूल पर कूलम जो होता है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस एक चीज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का ये एसआई यूनिट है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कहीं नहीं है, तो आपको बता दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। वोल्टेज जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है जो हम चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, मकनातीसियत की शनाख्त का यकीनी इम्तहान है, ठीक है। यकीनी इम्तहान कैसे पता चलता है? मकनातीस, कोई चीज़ मकनातीसियत है कि नहीं, मैग्नेटिज्म है कि नहीं किसी चीज़ में, वो कैसे पता चलता है? उसके दफ़ा से, उसके वजन से, या उसके रंग से, या कशिश से। तो ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि अगर उसके अंदर कशिश है तो मैग्नेटिज्म है उसके अंदर, ठीक है। यानी कि अपने तरफ अपने जानिब खींचने की जो कुव्वत है, कशिश हो, तो मकनातीसियत है उसके अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64, एक मकनातीसी मैदान की लाइन के जरिए किसके सिमत का पता चलता है, ठीक है। आपको पता है मकनातीस नॉर्थ और साउथ उसमें होता है पोल, ठीक है। अगर इसको लटकाएंगे तो ये दोनों नॉर्थ पोल और नॉर्थ और साउथ की तरफ ही रुकेंगे, अगर इसको नचा देंगे तो रुकेगा। तो इसी का यूज हम मैग्नेट का यूज हम डायरेक्शन देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जुनूब और शुमाल को देखने के लिए हम मकनातीसी मैदान के लाइन का इस्तेमाल करते हैं, पता चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, सोडियम लैंप से आने वाली रोशनी की तूल मौज वेवलेंथ कितनी होती है, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5893, ठीक है। डिटेल में देखने के लिए पिछला वीडियो देख सकते हैं, 2016 या 15 में भी आ चुका है। 5893 डिग्री ये आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है।
अक्सर आपको नेट पे मिलेगा न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर में नहीं है, यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चेक कर लिए क्या है, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, 5893 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 66। एक बरकी मोटर, ठीक है, देखिए कितनी तकलीफ होती है क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। एक बरकी मोटर, ये बरकी मोटर है, उससे क्या होता है, ए बरकी रॉ की पैमाइश करती है, या बरकी को की पैमाइश करती है यानी इम्पीडेंस की, इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस की, या सी बरकी तवानाई यानी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील करती है, या बरकी रॉ को पैदा करती है। तो पैदा तो मोटर कुछ भी नहीं करता है, इसके अंदर करंट देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट को काइनेटिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 67। मकनातीसी मैदान की ताकत का इकाई है, ठीक है। मकनातीसी मैदान यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट है, ताकत की इकाई क्या है, तो इसकी इकाई टेस्ला कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68। मकनातीसी मैदान के एक सर्किट में बरकी रॉ पैदा होने वाली मजहर को डैश कहते हैं। मकनातीसी मैदान हो गया आपका मकनातीसी मैदान हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के एक सर्किट में बरकी रॉ पैदा होने वाले मजहर को डैश कहते हैं, यानी मकनातीसी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसमें हम कोई कंडक्टर रखेंगे, इलेक्ट्रिक कैरिंग कंडक्टर, इसके अंदर अगर करंट है तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से ये नचता है, और यहाँ पे क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट नहीं है, फैराडेज लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, मकनातीसी अमल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, और वहां से बिजली पैदा होती है, ठीक है। जनरेटर का ये फॉर्मूला है, जनरेटर में करंट पैदा करने का ये प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 69। एक मादा जिससे बरकी आसानी से गुजरती है, ठीक है, एक ऐसा मादा जिससे बरकी पता नहीं क्या है, इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक आसानी से पास हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वैर मौसूल, ये 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, नीम मौसूल हो जाएगा, ठीक है, और ये मौसूल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कंडक्टर। मौसूल कंडक्टर हो गया, नीम मौसूल सेमी कंडक्टर, और गैर मौसूल इंडक्टर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी मौसूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का। एक मुहब्बा अरसा का तूल मास का, यानी मुहब्बा अरसा क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे नहीं रखा है आपका, यहाँ पे है लेंस, मुहब्बा अरसा ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, लिख लेंगे इसको, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पूछ रहा है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस का तूल मास का यानी फोकल लेंथ होता है, क्या होता है, मंफी होता है, मुस्बत, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, या 0 होता है, या 1 होता है, यानी कि 1 होता है, क्या होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर पहली बार आए हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय।